जी नमस्कार। पहले मैं आप सबको कल की जीत की क्रिकेट की बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश कल की जीत से बहुत खुश है और हमें उम्मीद है कि फाइनल मैच भी हम लोग जीतेंगे। आज दिल्ली में शिंगलू कमेटी के रिपोर्ट के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शिंगलू कमेटी बनाई थी और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली और पूर्व दूरदर्शन के महानिदेशक श्रीमती अरुणा राय के खिलाफ अरुणा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन शिंगलू कमेटी की जब दूसरी रिपोर्ट आई तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की बनाई हुई कमेटी को रिजेक्ट किया। ये बहुत शर्मनाक है। उन्होंने 28 मार्च 2011 को कैबिनेट की बैठक करके इस रिपोर्ट को खारिज किया। जिन लोगों के नाम खुद भ्रष्टाचार में हों उनको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है कि वो उस कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करें। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को पार्लियामेंट में उठाया था। खुद माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस विषय को उठाया। लेकिन दिल्ली सरकार जिसकी गलत नीति की वजह से करीब 900 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जानबूझ के ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाई जिससे बड़ी कंपनीज़ को वो कॉन्ट्रैक्ट न मिले और उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। इसको लेकर दिल्ली में बहुत गुस्सा है और उस गुस्से का प्रकटीकरण आज जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन के तहत हुआ है, जिसमें मैं भी उसमें शामिल था और विजेंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, श्रीमती आरती मेहरा, वानी त्रिपाठी, ये सब लोग उसमें शामिल थे और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग उसमें आए थे। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत शिंगलू कमेटी के आधार पर भारत सरकार कार्रवाई करे और दिल्ली की सरकार जो जानबूझकर विधानसभा का सत्र उन्होंने छोटा कर दिया। अभी एक नई परंपरा चली है, ये कांग्रेस की ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। संसद में हल्ला हो तो संसद का सत्र छोटा करो, राजस्थान विधानसभा में भ्रष्टाचार पर हल्ला हो तो राजस्थान विधानसभा का सत्र छोटा करो, दिल्ली में भ्रष्टाचार पर हल्ला हो तो उसको फेस करने की जगह जानबूझकर उस सत्र को छोटा करो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रधानमंत्री जी को राजस्थान में जो लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह सत्र को एक बैग ख़त्म कर दिया गया, जिसको लेकर हमारे लोग राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। हम कल के मैच से बहुत आनंदित हैं और भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी देश से अच्छे रिश्ते हरदम चाहती रही। हम क्रिकेट और डिप्लोमेसी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, खेल का सवाल है, उसमें पहले भी ये क्रिकेट डिप्लोमेसी भारत में होती रही है और उसके बाद क्रिकेट के मैच से कूटनीति को हम नहीं जोड़ते क्योंकि उसका अनुभव कभी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर आप देखें कि 2005 में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी, लेकिन 2008 में
मुंबई पर हमने हमला झेला है। उसी तरह क्रिकेट के नाम पर बातचीत अगर हो रही है तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत सरकार के पास क्या ये जानकारी है। आपने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कंपोजिट डायलॉग तब शुरू करेंगे जब पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के खिलाफ जो प्रायोजित आतंकवाद है वो बंद करेगा। क्या सरकार को कोई आश्वासन पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिला है? क्या भारत सरकार ने कोई आकलन किया है कि पाकिस्तान की सरजमी भारत के खिलाफ उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? और इसको लेकर हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम क्रिकेट और कूटनीति के बीच में को जोड़कर देखना ठीक नहीं, क्योंकि क्रिकेट के मैच देखना, उसके लिए क्रिकेट का अच्छा संबंध होना, खेल दोनों देश के लोगों के बीच में अच्छा संबंध होना, इसके पक्ष में हम शुरू से रहे। लेकिन आज भी जो मुंबई के हमलावर हैं वो पाकिस्तान की सरजमी पर खुलेआम घूम रहे हैं। कोई गुडविल पाकिस्तान ने दिखाया नहीं है। कोई जब गिलानी साहब यहाँ आए तो साथ में उन हमलावरों को हमें सौंप देने का भी कोई वचन उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पाकिस्तान अपनी धरती से भारत के ख़िलाफ़ जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उसको ख़त्म करे। पाकिस्तान भारत अपनी धरती से भारत विरोधी अभियान को बंद करे, तभी कंपोजिट डायलॉग दोनों मुल्क के बीच में शुरू होना चाहिए।